सवाल 123 मौत का है। वो लोग जो बेगुनाह थे, जो शांति और सुकून की तलाश में बाबा की शरण में गए थे, लेकिन उनको दर्दनाक मौत मिली। हाथरस की भगदड़ कई सवाल छोड़ गई। 4 दिनों के बाद बाबा सामने आया तो सिर्फ यह कहने कि मैं तो कहीं से जिम्मेदार नहीं। एक मुख्य आरोपी पकड़ लिया गया, जांच भी शुरू हो रही है, लेकिन कई सवाल हैं, कई शक निश्चित तौर पर हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो बाबा अचानक आज प्रकट होते हैं और बयान देते हैं। चलिए अब कुछ और आपको जानकारी, कुछ डिटेल्स हम पहुंचा दें। देखिए जरा अब तक क्या हुआ। अब बाबा का बयान है कि मैं व्यथित हूं, दुखी हूं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई फिर 4 दिन आप गायब क्यों थे और कहां थे, अब तक भी जानकारी नहीं है। कुछ उपद्रवी थे, ये कहना है बाबा का। अब पुलिस को बताया क्यों नहीं, सवाल उठ रहे हैं। बाबा का बयान, प्रशासन पर भरोसा है। उठते सवाल ये हैं कि फिर 4 दिन चुप क्यों रहे, खामोश क्यों रहे या फरार क्यों रहे। मैं लोगों के साथ हूं, बाबा का बयान है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि फिर मौके से भाग क्यों गए। चरणों की धूली वाले बयान तो नहीं कहते, लोग फिर भागे। 121 से ज्यादा मौतें। फिर कह रहे हैं मैं लोगों के साथ हूं, लेकिन वहां पर जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं बाबा तो निकल गए थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। जांच कहां तक पहुंची, अब देखिए जरा। पुलिस एसआईटी गठित हुई, शुरुआती जांच, एसडीएम, इसमें सब कुछ तमाम की जो कार्रवाई है। एक तरह से लोग सवाल भी उस पर खड़े कर रहे हैं कि खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि आप सेवादारों को पकड़ रहे हैं तो क्या कर लेंगे आप। किसके लिए आयोजित था, किसने बुलाई, लोग किसको सुनने पहुंचे थे, बाबा की कोई भूमिका नहीं है, सीधा यह सवाल। लेकिन राजनेताओं को देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों को देखिए, हर तरफ से सभी ने चुप्पी साध ली है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष। फिर से वही सवाल, क्या इनको तलाशा भी जा रहा है या फिर इनको बचाने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं, हजारों, जवाब फिलहाल नहीं है। अब तक क्या हुआ, 6 सेवादार गिरफ्तार हुए। सेवादार कौन, यानी शिष्य, मुख्य नहीं, अभी सब शिष्य हैं। कौन कौन इसमें है, अब नजर डालिए। कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन उससे हल क्या होगा, निकलेगा क्या, जब तक मुख्य जिसके लिए सब कुछ आयोजित था वो सीन में दूर दूर तक नहीं है, ना ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, यानी बाबा पर। जनता तो उन्हीं को सुनने गई थी। अब जो लापरवाहियां हैं वो क्या हैं, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं, आप देखिए जरा। तो बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में भी होंगे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। आप जवाब किससे लेंगे, जवाब देना काम सत्ता का है, सरकार का है, शासन प्रशासन का है। अगर आप पुलिस से भी पूछताछ कर रहे हैं, वो भी बाबा को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है उपद्रवकारी वो बख्शे नहीं जाएंगे। लीजिए, बाबा सूरजपाल ने खुद को बेगुनाह करार दे दिया है और साथ में इशारा कर दिया है कि 123 जान लेने वाले हादसे के पीछे कुछ लोगों की साजिश हो सकती है। सभी शासन 3 रोज के बाद आखिरकार बाबा सूरजपाल पहली बार कैमरे के सामने आया और उसने कहा कि कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने ऐसा किया और जो बख्शे नहीं जाएंगे। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी
उपद्रवकारी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उधर पुलिस अब तक बाबा के 6 सेवादारों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और आखिर में बीती देर रात दिल्ली के एक अस्पताल से मुख्य आरोपी और मुख्य आयोजक रहे देव प्रकाश मधुकर को भी गिरफ्तार कर दिया गया। पुलिस के एफआईआर में बाबा का नाम पहले ही नहीं था। मधुकर दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहा था। हाथरस पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो मधुकर ने सरेंडर किया, फिर उसे गिरफ्तार किया गया। हाथरस कांड के बाद देव प्रकाश मधुकर वहां से भाग गया था और भागकर दिल्ली आ गया था। उस पर 1 लाख का इनाम रखा गया। एक अजीब बात यह है कि बाबा की वकील का कहना है कि हमने मधुकर को सरेंडर करवाया है। पुलिस उनसे पूछताछ करे क्योंकि बाबा का कोई गुनाह नहीं था और न ही बाबा ने कुछ किया था। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है। बाबा के वकील की बात से साफ है कि वो पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहा है। वो सारा दोष आयोजक पर मढ़ रहा है। अभी इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एसडीएम की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बाबा के सेवादारों ने ही उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भीड़ से धक्का मुक्की की थी। बाबा के सेवादारों की तादाद काफी थी। ये वो वीडियो है जिसमें हादसे के तुरंत बाद एक कार से बाबा मौके से निकलता दिख रहा है। कार के आगे बाइक सवार उसके कमांडो हैं। सवाल ये है कि बाबा हादसे के तुरंत बाद मौके से क्यों निकल गया? उसने मौके पर रुकना जरूरी क्यों नहीं समझा? हादसे के बाद आखिर बाबा कैसे भागा, हम आपको सीसीटीवी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भगदड़ वहां 2 तारीख को मची, उसके बाद बाबा वहां से भागने की तैयारी करता है। ये अगर आप देखेंगे सीसीटीवी में, ये ब्लैक कैट कमांडोज आप देख पा रहे हैं, ये बाबा की पूरी आर्मी है। ब्लैक कैट कमांडोज निकल रहे हैं एक के बाद एक बाइक पर, ये देखिए। और उसके बाद अब ये बाबा का काफिला दिखाई देगा, जबकि डिवाइडर पर बाबा की जो आर्मी है वो आपको यहाँ पर, ये सफेद गाड़ी में बाबा यहाँ से ही निकला, ये पूरा बाबा का काफिला है। हादसे के बाद कि ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जिसमें जब भगदड़ मचती है तो बाबा यहां से फरार हो जाता है। पहले हमने आपको ब्लैक कैट कमांडोज दिखाए, उसके बाद बाबा जो व्हाइट कलर की गाड़ी है उसमें बैठकर जाता हुआ दिखाई दिया। साफ तौर पर बाबा खुद को बेगुनाह बता रहा है और रिपोर्ट में नाम नहीं आने से भी लग रहा है कि पुलिस भी उसको लेकर फिलहाल नर्म है। संतोष शर्मा के साथ अरविंद ओझा, आज तक। संतोष शर्मा और हिमांशु मिश्रा हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए। हिमांशु, पहले आपका हम रुख करते हैं। देखिए, बहुत सारे सवाल तो हैं ही, उनमें से मुख्य सवाल आपको ही पता है, पुलिस को भी, शासन प्रशासन, सत्ता पक्ष विपक्ष सबको पता है। जो हम पूछ रहे हैं कि बाबा की इसमें भूमिका क्या है, बाबा दोषी है या नहीं है, लेकिन इससे कोई फिलहाल नहीं मान रहा। वो इसलिए कि एफआईआर तक रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन बाबा कहां है, उनका एक एक स्टेटमेंट आज आता है। किस तरह से अभी तफ्तीश बढ़ाई जा रही है, अभी तक अगर एक्शन की बात कर लें तो आपको क्या नजर आया? देखिए, इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो एक्शन हो तो रहा है, लेकिन बाबा का नाम अगर हम कहें कि पुलिस ने एक बार भी लिया हो, न तो एफआईआर में और न एफआईआर के बाद जो कार्रवाई होती है, जो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कहीं भी किसी अधिकारी ने बाबा का नाम नहीं लिया। सबसे पहले जब एफआईआर दर्ज की जाती है तो जो मेन ऑर्गेनाइजर था, चलिए वो बात टेक्निकल समझ में आती है कि पहली जो एफआईआर होती है उसमें मेन ऑर्गेनाइजर का नाम होता है, लेकिन डिटेलिंग से लेकर के कहीं भी पुलिस की कार्रवाई में ऐसा नहीं लगा कि बाबा के पीछे पुलिस है। जो पहरेदारी में पुलिस वहां पर खड़ी थी, तलाशी ले रही थी, कई बार अंदर अधिकारी गए, लेकिन उसके पीछे का मोटिव क्या था, ये अधिकारियों से हमने कई बार समझने की कोशिश की कि आप वहां पर बाबा को तलाश रहे हैं,
सिक्योरिटी दे रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है, तो कोई जानकारी हमें नहीं मिली। इसके बाद पुलिस जो मेन आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो अब उम्मीद ये है कि जब इससे लगातार पूछताछ चल रही है, कल तकरीबन 7:30 बजे के आसपास पुलिस का कहना है, पुलिस का दावा है कि कोई सरेंडर नहीं हुआ, बल्कि नजफगढ़ में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उनके पास इंफॉर्मेशन आई थी। पुलिस की टीम, हाथरस पुलिस की टीम, वो पहुंचती है नजफगढ़ दिल्ली में, और वहां पर नाले के पास से जो रोड है, मेन रोड है नजफगढ़ का, उसके पास जो नाला, वहां से गिरफ्तार करती है। अब उसे पकड़ती है, फिर ला करके रात में तकरीबन 11 बजे के आसपास ऑफिशियली कार्रवाई करके गिरफ्तार किया जाता है। तो अब लगातार उससे तब से पूछताछ जारी है। तमाम बिंदुओं को समझने की कोशिश की जा रही है कि जब 80,000 के लिए तुमने क्या तैयारी की थी, जब 2.5 लाख पहुंचने लगे, जब भीड़ बढ़ने लगी, तो तुमने उसके बाद किन किन लोगों से बात की। जब लोग बढ़ रहे थे तो क्या तुमने पुलिस को, प्रशासन को, जो लोग वहां पे मौजूद थे, उनको तुमने कोई चीज कन्वे की कि भाई लोग बढ़ रहे हैं, भीड़ को संभालना होगा, भीड़ को पहले रोकना होगा? क्योंकि अगर लगातार लोग आते चले जा रहे हैं तो क्या प्रशासन को इस बात की इंफॉर्मेशन दी गई कि लोग बढ़ रहे हैं तो उन्हें थोड़ी देर पहले ही रोक दिया जाए ताकि एक जगह ज्यादा भीड़ न इकट्ठी हो? तो क्या किया गया जब भीड़ लगातार बढ़ रही थी? वहीं यही सवाल प्रशासन के ऊपर भी उठता है कि जब उनके पास ये सारी जानकारी थी, उनके पास दिख रहा था सड़क से ही लोग आ रहे हैं, कोई छिपे रास्ते से नहीं आ रहे हैं, लोग लगातार पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैसेजेस वायरल हो रहे थे कि इतने लोग पहुंच सकते हैं, और इसके पहले बाबा का जो भी कार्यक्रम हुआ है आशुतोष, उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचते रहे हैं। तो क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था, प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं? क्या दिया जा रहा है वो तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन बाबा के तमाम बयान भी अगर सुनिए तो कहते हैं मैं प्रलय ला दूंगा वक्त आने पर। लेकिन अपने लोगों को, जो उन्हीं के अनुयायी हैं, जो उनको सुनने और देखने के लिए आए, जो उनके चरणों की धूली के लिए भागे थे, उनको बचा नहीं पाए। संतोष, आपसे हम अगला सवाल पूछे उसके पहले हम दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि बाबा ने बयान तो जारी कर दिया लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। क्या पुलिस बाबा से उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी कि पुलिस की एसआईटी तो अब तक शुरुआती जांच रिपोर्ट तक सीएम को नहीं दे पाई है, जबकि 24 घंटे के भीतर उनको रिपोर्ट देनी थी। पुलिस ने पूरी ताकत से खबरों का खंडन किया और कहा कि अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। उधर नेता हैं कि बाबा के बारे में मुंह खोलने से बच रहे हैं, लगता है नफा और नुकसान सब तोल रहे हैं। बाबा 4 दिन के बाद आखिर मीडिया के सामने आ गया और अपनी सफाई भी दे दी। लेकिन क्या इससे भोले बाबा बेदाग साबित हो जाता है? बाबा पर कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। आखिर 4 दिन तक बाबा चुप क्यों रहा और फिर नपी तुली सफाई देने ही सामने क्यों आया? बाबा को इन सवालों के जवाब देने ही होंगे कि 4 दिन तक वो सामने क्यों नहीं आया। आखिर जानलेवा भगदड़ के बाद मौके से क्यों भागा? 4 दिन तक वो कब कहां रहा? 123 लोग मर गए, बाबा को मौके पर जाने की जरूरत आखिर क्यों महसूस नहीं हुई? जिन लोगों का साथ देने का बाबा अब ढोंग कर रहा है, उनकी खोज खबर उसने क्यों नहीं ली? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस बाबा के कार्यक्रम में लापरवाही से 123 जानें चली गई, उसमें बाबा को एफआईआर में क्यों नहीं आरोपी बनाया गया और उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? बाबा सामने आ गया है, लेकिन मायावती को छोड़कर कमोबेश सारे नेता उसके बारे में चुप्पी साधे रहे। योगी बाबा चुप रहे, अखिलेश चुप रहे, राहुल कन्नी काटते रहे। अखिलेश से बाबा को लेकर सवाल हुए तो वो झल्लाने लगे। राहुल पीड़ितों का हालचाल लेने तो गए, लेकिन बाबा को लेकर कुछ नहीं कहा। अब मायावती ने बाबा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भोले बाबा और उन जैसे बाबाओं पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और इन कार्रवाई में कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। मायावती ने योगी सरकार को नसीहत दी है कि भोले बाबा पर राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यूपी में योगी सरकार के मंत्री अब तक बाबा को लेकर नरम रुख ही अपनाते दिखे हैं। जरा नेताओं की बातें सुनिए, कैसे मामले पर लीपापोती कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद ये है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। जो आज विपक्ष बोल रहा है उस घटना को लेके, शायद समाजवादी पार्टी को वो दिन भूल गया जब वो
3/1/2023 को माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद अपनी आईडी से ट्वीट किया था कि नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब काम इस जांच का है कि आपराधिक जिम्मेदारी किस किस की बनती है, जिसके लिए एक विवेचना की जा रही है। प्रशासनिक जिम्मेदारी किसकी बनती है, उसके लिए एडीजी जोन आगरा द्वारा एक जांच की गई है और मुझे लगता है वो जांच लगभग पूर्ण हो गई है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है। तीसरा, व्यवस्थाओं को भविष्य में कैसे बेहतर किया जाए, पूरी घटना का स्वरूप क्या था, इसको समझने के लिए एक जुडिशियल कमीशन, न्यायिक आयोग की गठन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। साफ है बाबा पर सियासी लोग नपी तुली जुबान में बात कर रहे हैं। उनके लिए कीमत 123 जानों से ज्यादा सियासी नफा नुकसान की है। फिर रिपोर्ट आज तक। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, आप चूंकि लगातार इस खबर पर पहले दिन से नजर बनाए हुए हैं और तमाम आप की रिपोर्टिंग से जनता तक आपने खबरें पहुंचाई हैं, ब्रेकिंग दी है, लेकिन फिर वही सवाल है कि बाबा कहां है, क्या कार्रवाई हो रही है, और जो तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस के बीच बाबा ने आज जो स्टेटमेंट जारी किया है उसको लेकर कहीं से भी सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरफ से बाबा को लेकर कोई एक्शन की बात हुई कि नहीं हुई? देखिए, बाबा, आपने सवाल किया बाबा कहाँ है। बाबा अपनी एक सुरक्षित जगह पर है। और रही बात की कार्रवाई की, तो अब तो बाबा ने अपने आप को एक तरीके से लीगल मूवमेंट के तहत लीगल मूव किया है। वो सामने भी आया, उसने अपना दुख भी प्रकट किया और दुख प्रकट करने के साथ प्रशासन पर जांच का भरोसा भी जताया। खुद एक तरीके से आरोपी पक्ष के बजाय एक पीड़ित पक्ष की तरफ से खड़े होकर के कह रहा है कि कोई दोषी बख्शा न जाए। यानी ये अपने आप में एक लीगल मूव है। इससे पहले एक आपको जो घटनाक्रम है कि जो मुख्य सेवादार था, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, वेद प्रकाश दिवाकर मधुकर, हाँ। उसका भी गिरफ्तारी होती है बड़े नाटकीय ढंग से। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह कहते हैं कि हमने सरेंडर कराया हाथरस के पुलिस के सामने। हाथरस पुलिस कहती है हमने उसको अस्पताल के एक सड़क पर गिरफ्तार किया है। उसी के करीब चंद घंटे बाद ही बाबा प्रकट होते हैं और बाबा एक अपना बयान जारी करते हैं और पढ़ते हुए बयान है, ये लिखित में बयान है। इसके पीछे की अगर कहानी समझना होगी कि ये बाबा ने एक तरीके से अपने लिए कानून के एक आवरण ओढ़ लिया, कानून का एक अपना सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है कि कल के दिन पहले तो जो दिवाकर मधुकर है उसको लेकर के कि वो जब बेल आएगी, पुलिस अब जेल भेजेगी, जब बेल की बात आएगी तब उनके वकील कहेंगे कि देखिए हमने सरेंडर किया, हम एक अच्छे नागरिक हैं और हमारा कोई लेना देना नहीं था, ये स्टैंपेड था, ये हादसा था और हादसा हमने नहीं करवाया। आप सुनेंगे जब उनका स्टेटमेंट आया, आपने भी सुना होगा, मदद करेगा। कहते हैं कि उपद्रवी बचेंगे नहीं। अब जरा ये समझाइए कि बाबा की नजर में उपद्रवी है कौन? क्या वो जनता जो मारी गई, क्योंकि वो पीड़ित है, 121 परिवार उजड़ गए, और बाबा के जो सेवादार हैं क्या वो हैं, या बाबा ने खुद को अपना किनारा कर लिया, या शासन प्रशासन किसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? देखिए, बाबा ने कहा कि उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। अब सत्संग किसका? बाबा का। सेवादार किसके? बाबा के। श्रद्धालु किसके? बाबा के। मरे कौन? श्रद्धालु। मरने वाले कौन थे? बाबा के श्रद्धालु थे। वहां पर प्रेमाइसेस में जो सिक्योरिटी, जो सारा अरेंजमेंट किसका था? बाबा के सेवादारों का। तो फिर कौन उपद्रवी था जिसने इस तरीके की साजिश रची? ये तो बाबा बताएंगे, क्योंकि सब कुछ तो बाबा का ही था। बाबा उसमें चीफ गेस्ट थे, बाबा ऑर्गेनाइजर थे। भले ही कागज में नहीं कहा जाए, जो ऑर्गेनाइजर है, जो कमेटी है, 7 लोग जिनमें से 6 पहले गिरफ्तार हो गए थे, 1 अब गिरफ्तार हुआ है, तो ये है तो बाबा का ही अनुयायी। तो बाबा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ एक चेहरे हो और बाबा कठपुतली की तरह इनका इस्तेमाल कर रहा हो, और अब इसी का इस्तेमाल करते हुए अब वो बचने की फिराक में है कि वो कल के दिन जब अगर मान लीजिए दिवाकर कह भी दे, मधुकर कह भी दे कि हम सिर्फ नाममात्र के अध्यक्ष हैं, सब कुछ बाबा के इशारे पर हुआ, इतनी भीड़ बाबा ने जुटाई थी, तो बाबा कहे, बाबा के पास है कि मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर ही नहीं हूं, मैं तो चीफ गेस्ट था, मैं तो सत्संग करने गया था, मैं तो प्रवचन करके निकल आया था। सवाल ये है कि मधुकर भीड़ जुटाएगा क्यों? किसी के लिए तो जुटाएगा, बाबा के लिए तो जुटाया गया, जो अनुयायी हैं, जो सुनने और देखने के लिए पहुंचे थे। बहुत सारे सवाल हैं। संतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।